हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वे टू कार्स। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे यार। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो भाई आज क्या टॉपिक रहने वाला है, वैसे तो आप थंबनेल से देख के समझ गए होंगे यार। काफ़ी ज़्यादा लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं। एक मैंने उसके ऊपर एक शॉर्ट भी डाला था कि भाई इसका अल्ट्रॉस का जो क्रूज कंट्रोल है वो कैसे काम करता है। बट बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई एक बार ना आप मुझे चला के दिखाओ और एक पूरी प्रॉपर उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाओ जिससे हमें क्लैरिटी मिल पाए। तो यार आज वीडियो में वही रहने वाला है कि जी अल्ट्रॉस DCA का क्रूज कंट्रोल कैसे काम करता है। तो देखो, सबसे पहले हमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो भाई ये कुछ ना क्रूज कंट्रोल के इसमें सारे बटन्स हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो बटन है, जब आप ये दबाओगे तो इससे आपका क्रूज कंट्रोल एक्टिव हो जाएगा। वो एंगेज नहीं होगा, एक्टिव हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये बटन दबाया तो आपने देखा होगा उसमें ग्रीन सी लाइट आ गई है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो देखो, आप ये क्रूज कंट्रोल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। और इसके बाद आपको क्या करना है क्रूज कंट्रोल लगाने के लिए, तो बहुत सिंपल है यार। बिल्कुल भी कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जितनी भी स्पीड पे क्रूज कंट्रोल लगाना है, फॉर एन एग्जांपल अभी जो मेरी स्पीड है वो ऑलमोस्ट 70 की शो हो रही है। तो कितनी स्पीड पे आपको क्रूज कंट्रोल लगाना है वो आपको प्लान करना है। उसके हिसाब से आप ये वाला जो बटन है, इससे आपका एक्टिव होगा क्रूज कंट्रोल और इससे आपको एंगेज हो जाएगा। तो जैसे आप ये बटन दबाओगे तो आपका क्रूज कंट्रोल एक्टिव हो जाएगा। मैं आपको दबा के दिखाता हूं। तो ये मैंने बटन दबा दिया है। अब मेरा जो क्रूज कंट्रोल है वो एक्टिव हो गया। आप देखिए 74 पे एक्टिव है। और आप देखो, मतलब मेरे जो पैर है मेरे दोनों पीछे हैं। मैंने पैर भी बिल्कुल दूर रख रखे हैं और गाड़ी हमारी 74 की स्पीड मेंटेन कर रही है। तो क्रूज कंट्रोल लगाना यार कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा इजी है कैसे आप क्रूज कंट्रोल यूज कर सकते हो कार का। प्लस उसके बाद कुछ एक कमेंट्स और आते हैं मेरे पास जो कि सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैं भी बताना चाहता हूं। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई एक बार क्रूज कंट्रोल तो लग गया, अब उसके बाद हम स्पीड को बढ़ा या कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्रूज कंट्रोल पे। तो जी देखो, क्रूज कंट्रोल में आप स्पीड बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। अब आपको क्या करना है, जब आपको स्पीड बढ़ानी है तो मैं आपको एक बार जूम कर लेते हैं जी। अभी आप देख रहे हो 74 की स्पीड है। जब मैं ये वाला बटन दबाऊंगा, ये वाला, तो मैं आपको दिखाता हूं। ये वाला बटन दबाने पे स्पीड बढ़ेगी। अब आप देखो, मैंने एक बार दबाया तो 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये स्पीड बढ़ाता है, तो 76 हो गया। फिर मैं ऊपर वाला बटन दबाऊंगा तो ये 78 हो गया। तो इस तरीके से आप क्रूज कंट्रोल से स्पीड बढ़ा या घटा सकते हो। तो ये आप कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बढ़ा या घटा सकते हो भाई। अब थोड़ा सा सामने गाड़ी आ गई है तो क्रूज कंट्रोल हट गया है। अब एक चीज और है, अब साथ के साथ वो चीज हो ही गई है। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि आप घटा कैसे सकते हो। तो एक बार फिर से, अगर आप क्रूज कंट्रोल को फिर से एक बार एंगेज कर लेते हैं, ये बटन दबा के क्रूज कंट्रोल एंगेज हो गया मेरा 66 की स्पीड पे, क्योंकि अभी 66 पे कार चल रही है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको स्पीड घटानी है तो आपको ये नीचे वाला बटन दबाना है। इससे आपकी स्पीड देखो फिर घटने लगेगी। तो इस तरीके से आप स्पीड को क्रूज पे बिना पेडल पे पैर रखे स्पीड को बढ़ा या घटा भी सकते हो। देन उसके बाद बात कर लेते हैं जी सबसे ज्यादा कमेंट्स। यार अभी क्रूज कंट्रोल एंगेज तो हो गया, अगर मैं एक्सेलरेट करूंगा तो क्या डिसएंगेज हो जाएगा? तो ये बिल्कुल डिसएंगेज हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं। अभी जैसे कि स्पीड है वो जो शो हो रही है गाड़ी में, वो हो रही है 64 किलोमीटर पर आवर पे सेट है क्रूज कंट्रोल। जैसे ही मैं पेडल प्रेस करूंगा, मैं आपको पेडल प्रेस करके दिखाता हूं। ये मैंने एक्सेलरेट करना शुरू करा तो क्रूज कंट्रोल आप देख सकते हो, इसमें तो आपको शो हो रहा है, लेकिन ये क्रूज कंट्रोल अब डिसएंगेज हो गया। अब देखो, जैसे ही मैंने पैर हटाया, ये देखो मैंने पैर हटाया तो स्पीड अपने आप नीचे जा रही है धीरे 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 धीरे। आप देखो मैंने नीचे से पैर हटा लिया है। तो ये इस तरीके से क्रूज कंट्रोल डिसएंगेज हो जाता है। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, आप हाई स्पीड पे चल रहे हो और उसके बाद आपको क्रूज कंट्रोल डिसएंगेज करना है तो आपको कुछ भी दिक्कत होने वाली है उसमें। तो अपने आप वो डिसएंगेज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको कोई बटन उसके लिए दबाने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद यार ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि जी हटाएं कैसे और घटाएं कैसे। उसके बाद अब जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने एक स्पीड मेंटेन कर लिया, फिर से अगर आपने बटन से वो एक बार डिसएंगेज हो गया क्रूज कंट्रोल, तो उसके लिए आपको फिर से ये वाला बटन दबाने की जरूरत नहीं है।
आपको जस्ट आपको एक्सेलरेट करके अपनी स्पीड को वहां तक ले जाना है जहां तक आप जाना चाहते हो, या फिर जितनी भी स्पीड उस पर मेंटेन हो रही है। फॉर एन एग्जाम्पल अभी मैं क्रूज लगा देता हूं तो 62 की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल अभी लगा हुआ है। तो यहां से आप कोई भी स्पीड पे क्रूज लगा के उसे ऐसे ऐसे करके ऊपर वाला ये वाला बटन दबा के ऐसे आप अपनी स्पीड को क्रूज कंट्रोल की बढ़ा भी सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो भाई जिस तरीके से अल्ट्रॉस का क्रूज कंट्रोल काम करता है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई जब आपको खुद मैनुअली डिसएंगेज करना है क्रूज तो वो कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने ये वाला बटन, जिस वाले बटन से आपने क्रूज कंट्रोल एंगेज किया था, उसे डीएक्टिवेट या डिसएंगेज आप ये वाला बटन दबा के फिर से कर सकते हो। ऐसे जब आप ये दबा दोगे तो देखो आप क्रूज कंट्रोल जो है वो डिसएंगेज हो गया, अब स्पीड अपने आप नीचे जा रही है। अब एक चीज और, अभी बहुत सारे लोगों का यार ये कमेंट था कि भाई मिनिमम कितनी स्पीड पे हम क्रूज कंट्रोल लगा सकते हैं, कितने की स्पीड पे एंगेज हम कर सकते हैं क्रूज कंट्रोल। तो यार ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर मैं भी सच में एक डिस्कशन करना चाहता था। तो देखो आप क्रूज कंट्रोल कैसे लगा सकते, कितनी मिनिमम स्पीड पे लगा सकते हो, अब वो मैं आपको दिखा दूं। देखो मैक्सिमम की स्पीड कोई भी नहीं है क्रूज कंट्रोल की, आप कितनी पे भी सेट कर सकते हो। अगर आप 140 पे भी चल रहे हो और 140 पे भी आप क्रूज एंगेज करोगे तो वो क्रूज एंगेज हो जाएगा, बट मिनिमम स्पीड हमेशा एक रेडी होती है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, कार स्टैंड स्टिल पे लेके चलते हैं, कहीं साइड में लगाते हैं, फिर मैं आपको वो करके दिखाता हूं। तो चलो भाई एक बार लेफ्ट लेके कार आपको मैं दिखाता हूं करके। तो चलो भाई साइड में लगाते हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेस वे है तो भाई आपको ध्यान रखना है रोड पे भी भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सेफ्टी सबसे ऊपर है, उसके बाद ही सारी चीजें आती हैं। तो अब यार ये अल्ट्रॉस डीसी है, तो अल्ट्रॉस डीसी है, अल्ट्रॉस में दोनों में एक ही तरीके से आपका क्रूज काम करेगा। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक में कुछ अलग चलेगा या उसमें कुछ अलग चलेगा, दोनों में एक जैसे ही काम करेगा। तो भाई अब हम आ गए स्टैंड स्टिल पे। अब आप देख सकते हो स्पीड भी मेरी बिल्कुल 0 हो गई है। तो हम सबसे पहले ट्राई करेंगे 20 की स्पीड पे लगाने की। चलो अब धीरे धीरे एक्सेलरेट करते हैं। अब आप देख सकते हो भाई गाड़ी जो है वो 20 की स्पीड ऑलमोस्ट 20 पे पहुंच गई है। तो अब एक बार करके देखते हैं। जब 20 की स्पीड पे मैं ये दबाऊंगा तो एंगेज नहीं होगा, एक्टिवेट हो जाएगा क्रूज। जब मैं ये वाला बटन दबा के देखता हूं, अब एक बार कार थोड़ा सा 20 से आगे पहुंच गई है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे ट्राई कर लेते हैं। तो जब मैं भाई देखो अभी मैं ये नीचे वाला बटन दबा रहा हूं लेकिन क्रूज एंगेज नहीं हो रहा है। तो भाई 20 की स्पीड पे तो क्रूज कंट्रोल नहीं लगता है। अब ऐसा करते हैं 30 तक जाते हैं। अब मेरी स्पीड ऑलमोस्ट 30 की स्पीड पे पहुंच गई है। अब एक बार ट्राई करते हैं भाई 30। सो 30 इज द स्पीड, मिनिमम स्पीड जिसपे आप क्रूज कंट्रोल लगा सकते हो। अब देखो 33 की स्पीड इसमें शो हो रही है। मैं एक बार कम करके भी आपको दिखा देता हूं। तो मैंने जब कम की तो ये 31 पे आ गया है। तो 31 की स्पीड तक या 30 से प्लस में ये क्रूज कंट्रोल इसका एक्टिव हो जाता है, जो वाकई में बहुत अच्छी चीज है। बहुत सारी कार्स हैं जिसका क्रूज कंट्रोल 50 से या 55 की स्पीड से एक्टिव होता है, लेकिन अल्ट्रॉस में 30 की स्पीड से ये एक्टिवेट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं यार, अब आप स्पीड कैसे बढ़ाओगे, ऑटोमेटिक कार में गियर कैसे चेंज होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये वाले बटन को दबा के रखना है। बस ये वाले बटन को दबाते रहो आपकी स्पीड भी ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी, आपके गियर चेंजेस भी आप देखो ऑटोमेटिकली होते रहेंगे। अभी मैं बटन दबा ही रहा हूं लगातार, तो मैं 75 तक लेके आता हूं इसे। अब आप देखो मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूं, गाड़ी अपने आप पेस पकड़ रही है। अब देखो भाई 69, 73, 75। अब ये 75 की स्पीड तक एक्सेलरेट करेगी कार ऑटोमेटिकली, और आप गियर भी देखो ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज हो रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। उसके बाद भाई ये अब ऑटोमेटिकली 75 की स्पीड पे आके स्पीड को ऑटोमेटिकली मेंटेन करने लगेगी। तो आप देख सकते हो भाई इस तरीके से कुछ क्रूज काम करता है अल्ट्रॉस डीसीए का। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर कुछ भी रहता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। और आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो, इंस्टा पे भी मेरा जो हैंडल है वो वे2 कार्स नाम से ही आपको मिल जाएगा। बाकी कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। अच्छी लगी हो तो भाई
वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, तो सबको ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएगी, तो उनके भी डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। बाकी भाई चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।